हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर सुबह का टाइम है तो मेरा व्लॉग किचन से ही शुरू होता है। और यहाँ पर हो रही है सब्जी बनाने की तैयारी। तो आज बनेगी तोरी। और तोरी जो है, तोरी काट के रख ली है। तोरी और टमाटर और प्याज, और मसालदानी में मसाले ख़त्म हो रहे थे तो वो भी मैंने मसालदानी जो है वो भी अच्छे से साफ़ की है दोबारा, और मसाले रिता दिए हैं उसमें। और यहाँ पर कढ़ाई रख दी है गैस पर। और जो तोरी है ना, आज बनाएंगे कढ़ाई के अंदर। वैसे तो कुकर में बनाते हैं, लेकिन सूखी बनानी थी, बिल्कुल पानी नहीं डाला था, बहुत कम सूखी बनाई थी मतलब। तो बस यहाँ पर रिफाइंड डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और इसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हींग और जीरा। ये ऐड कर दिया है जीरा। और जीरा जब तक सुनहरा नहीं होता है तब तक इसको सिम करके रखेंगे। और डाल दिया, और अब इसके अंदर ऐड कर दिया है प्याज, जो बारीक काट के रखी हुई थी प्याज। और प्याज को जब तक तलेंगे जब तक ये सुनहरी ना हो जाए। और अब इसमें ऐड कर दिए हैं सूखे मसाले, हल्दी, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और सूखी लाल मिर्च। तो बस इसको मसाला डालने के बाद इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और इसके बाद डालेंगे जो कटे हुए टमाटर हैं। और क्योंकि इसकी प्यूरी बनानी थी, मसाला इसका तैयार करना था, तो इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। और इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे, जिससे इसका तब तक तेल ना निकले। इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है। और इसके बाद डाल देंगे इसमें तोरी, जो तोरी काट के रखी हुई थी। और इसको तोरी को और सारे मसाले को अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स, क्योंकि जिससे इस मसाला जो है ये टमाटर और प्याज का तोरी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसके बाद इसमें हल्का सा डालेंगे पानी, क्योंकि ये सूखी बनानी थी। आप चाहे तो तोरी को सूखी भी बना सकते हो, लिक्विड वाली भी बना सकते हो, लेकिन यह सूखी बनाई थी। और अब यहाँ पर तोरी जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो गई है। और देखिए बहुत सुंदर सा कलर आया था। और इस तरीके से बनाई थी तो अच्छी लगी थी। वैसे तोरी को गीली लिक्विड वाली बनाओ वो भी अच्छी लगती है, लेकिन आज सूखी ट्राई करके देखा था तो अच्छी टेस्टी बनी थी। आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिए। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चोटी, क्योंकि मेरा जो काम था सारा ख़त्म हो गया था। और यहाँ पर हो रही है दुकान जाने की तैयारी। तो बस यहाँ पर मैं नहा चुकी हूँ और काम भी मेरा सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट बना ली है चोटी, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है मैं कुछ ज़्यादा तो करती नहीं हूँ। बस वही सिंपल सी चोटी, और मतलब चोटी भी क्या, वही बाल को घुमा के हल्का सा राउंड करके बनाती हूँ। क्योंकि खुले बालों में क्या होता है ना, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, और दुकान पर कूलर भी नहीं है, सिर्फ फ़ैन ही है, तो उसमें गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी चोटी बना ली है। फिर इसके बाद अब मुझे जाना है दुकान, क्योंकि टाइम हो चुका है 10:30 से भी ज़्यादा हो गए थे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो रही थी। और अब मैंने यहाँ पर फ्रिज में से ले ली है बोतल, पानी की बोतल साथ लेके जाती हूँ, क्योंकि दुकान पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी एक बोतल हमेशा पीने वाली साथ में ही रखती हूँ। तो बोतल जो है मैंने बैग में रख ली है, जो मेरा बैग है। और इसमें मेरी एक डायरी थी और दुकान की चाबी, मतलब की। और यहाँ पर ये की भी उतार ली है मैंने। और यहाँ पर ये जो मास्क हैं ये हमेशा मैं धोकर यहीं पर टांगे रखती हूँ, क्योंकि एकदम से ना आसानी से मिल जाते हैं, जिसका है वो वहाँ से उठा ले। तो बस यहाँ पर मैंने चाबी भी डाल ली है इसमें, और जो अपना सामान था बैग के अंदर वो भी सब कुछ डाल लिया है। और इसके बाद जाऊँगी दुकान। और अब यहाँ पर दोपहर का टाइम है। तो जब से तन्नू आई हुई है तो दोनों तन्नू के पास ही, मतलब तन्नू से ही चिपटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तन्नू दीदी सिर्फ 2-4 दिनों के लिए ही आती है, बस इससे ज़्यादा नहीं आती। तो यहाँ पर तन्नू से ही ऑयल लगवाया था ईया ने अपने सिर में। और इसके बाद चोटी भी तन्नू से ही करवाई है। और साइड में यहाँ पर चादर ओढ़ के अभी लेटे हैं, वो भी तन्नू दीदी से बोले, तन्नू दीदी मेरी भी चोटी बना दो, ये सिर में ऑयल लगा दो। तो बस यहाँ पर तन्नू ने इसकी चोटी भी कर दी है, क्योंकि ये तन्नू अक्सर दोपहर में आती है, सुबह शाम वो वहाँ पर रहती है, तो दोपहर के टाइम आ जाती है इन दोनों से मिलने। वैसे भी जब भी मैं फ़ोन करती हूँ तो आ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर ईहा लेटी हुई है मेरे पास में। और अब शाम का टाइम है, 4:30 हो रहे हैं।
तो आज दोपहर के टाइम में मैं लेटी नहीं हूँ, थोड़ी सी देर 5-10 मिनट के लिए ना, कभी कभी जैसे लेट जाती हूँ, झपकी सी आ जाती है, तो उससे थोड़ी थकावट, नींद उतर जाती है। तो पहले आज हमने थोड़ा सा देर टीवी देखा, और टीवी देखने के बाद अभी ने टीवी बंद कर दिया। ईया को मैंने दूध वगैरह सब कुछ पिला दिया है, और बस मैं ईया के पास लेट गई थी क्योंकि 5 बजेंगे तो मैं दुकान पर चली जाऊंगी। तो कभी कभी थोड़ा सा ईया अभी को भी टाइम देना चाहिए। वैसे तो हम इतने बिजी से रहते हैं, बस शाम को ही टाइम होता है जो इनके साथ रहती हैं, सुबह के टाइम। और अभी गए हैं उधर तन्नू दीदी को बुलाने के लिए, वो उधर ही है, मामा के पास है। तन्नू आई थी सुबह, चली गई थी, तो अब अभी भी गया है उसके पास दोबारा से कि तन्नू दीदी चलो, क्योंकि मैं जाऊंगी दुकान तो तन्नू इनके पास आ जाती है पीछे से। तो यहाँ पर हम दोनों आराम से लेटे हुए हैं। आ गई तन्नू दीदी, अभी खोलेंगे, रुको। और मम्मी बंटी मौसा भी यहीं है, आ जाओ आप अंदर। तो बस तन्नू उस तरफ है, अभी बुलाने गए थे, अभी नहीं आई है, आएंगी अभी थोड़ी बहुत देर में। जब आप जाओगी जब। ठीक है, उन्होंने कह दिया। हाँ कह दिया, बोल दिया तन्नू दीदी ने। हाँ बोलती आज ही जाएंगे वो कल। और यहाँ पर ये देखो, अभी ये हाथ हटाओ यहाँ से बेटा, अभी हेलो बोलो। मुझे बहुत और अभी की जो कटिंग है ना बहुत बड़ी हो रही है, कल इसके पापा की छुट्टी रहेगी जन्माष्टमी की, तो उस दिन ये कटिंग करेंगे। और ये देखो इन दोनों की मस्ती, और बेचारे दोनों अकेले रहते हैं, कभी कभी तो बड़ा तरस सा भी आता है, लेकिन फिर वही है ना कि क्या करें, कर भी तो लगता है, मतलब सभी के लिए रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर काम भी कैसे चलेगा। और फिर अब तो आदत भी हो गई है। और मुझे कई कमेंट भी आ रहे थे कि यावी को भी वीडियो में दिखाया करो, मतलब उन दोनों की मस्ती, वो जो खेलते हैं। तो ये देखो, ये अवी के जो बाल है ना बहुत गंदे हो रहे थे, मैं इसलिए अवी को है ना वीडियो में लेके ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके बाल अजीब से हो रहे थे। मैंने कहा अभी तुम्हें नहीं आना, लेकिन अब वो बाहर से आया, और बाहर से आने के बाद एकदम से आ गया, तो इसीलिए आ गया है। तो बस, और अब जाऊंगी दुकान, अभी तो देखती हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम है कि बस ये लग रहा है कि शाम की बच्चों के साथ थोड़ी सी देर बैठ लूँ, वैसे तो टाइम नहीं मिलता। और हो सकता है अभी सब्जी भी बना के जाऊँ, अभी है 15-20 मिनट है, इसके बाद जाऊँगी। तो चलो भाई, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? और मैं यहाँ पर हूँ शॉप पर, और शाम का टाइम हो रहा है, शाम का मतलब शाम के 7 बजे हैं। तो मुझे वीडियो अपनी डालनी थी, अपलोड करनी थी, पहले एडिट करूँगी फिर अपलोड करूँगी। तो बस सोचा मैंने क्यों ना आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। और ये दुपट्टा है, मैंने निकाल के रख दिया था। और आप सब लोग कैसे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये मैंने दुपट्टा डाल दिया है, वैसे दुपट्टा मैं निकाल के रखती हूँ क्योंकि दुपट्टा ओढ़ के ना काम बिल्कुल नहीं हो पाता। और थोड़ा सा दुकान में लाइट एक यहाँ है एक वहाँ से कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा है ना, उसको लाइट की एकदम पड़ रहा था लाइट इस पर, तो अच्छे से बन नहीं पा रही थी। तो बस आज मैंने कोई ऐसा व्लॉग नहीं बनाया। तन्नू आई हुई थी, तो तन्नू के साथ थोड़ी सी मस्ती हो रही थी बच्चों की, वही क्योंकि तन्नू जब आती है, तन्नू आए या बड़ी वाली दीदी की बेटी है वो आए, तो इन लोगों की मस्ती चलती रहती है। और यहाँ पर फ़ैन चल रहा है, तो आप लोगों को मेरी आवाज़ कम सुनाई देगी, बट मैंने फ़ैन इसलिए नहीं ऑफ़ किया ना, क्योंकि फ़ैन ऑफ़ करके ना थोड़ी सी गर्मी लगती है फिर। तो बस वही आप लोगों से वही रोज़ का मेरा रूटीन है कि दुकान, पहले घर, फिर बच्चे, फिर दुकान, तीनों चीज़ें, और तीनों ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि तीनों को मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो, दीदी आप कैसे मैनेज करते हो, आप अपना मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन या मतलब आपका डेली रूटीन वो शेयर किया करो। लेकिन क्या होता है, मैं नहीं कर पाती, क्योंकि बच्चों की जो ऑनलाइन क्लास है ना, तो उस वजह से मुझे फ़ोन नहीं मिल पाता ज़्यादा। और क्योंकि उनकी जो क्लास है वो सुबह से 8, साढ़े आठ से शुरू हो जाती है, तो फिर उससे पहले जो वीडियो बना ली, या कभी पीरियड अटेंड नहीं किया उन दोनों ने, और एक ही फ़ोन है, अटेंड दोनों को करानी पड़ती हैं। कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि हस्बैंड का फ़ोन रख लेती हूँ, तो उससे करा देती हूँ, और अपने वाले फ़ोन से मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मैंने ऐसे कोई ख़ास नहीं बनाया, बस तन्नू आई थी और बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की थी, तो बस वही ब्लॉग बनाया है। और वैसे भी मुझे बहुत जो अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे भी हैं, जो मुझे बहुत अच्छी कमेंट करते हैं। और आज मुझे एक कमेंट आ रहा था कि तुम नकलची हो,
तुम देहरादून रश्मि व्लॉगर की नकल करती हो। तो ये कमेंट मैं मुझे कई बार आया था, 3-4 बार से आ रहा था। मैं बार बार हाइड कर देती थी, कि रिमूव कर देती थी कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे आज बड़ा अजीब सा लगा कि हम मतलब वो बंदा पता नहीं कि मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ा है कि मैं नकल करती हूँ, नकल करती हूँ। चलो ठीक है, मैं नकल करती हूँ, तुम लोग मेरी नकल करके देखो फिर, जितना मैं करती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ या बहुत ज़्यादा मतलब घर बच्चे दुकान सब चीज़ें आप लोगों को सब मेरी वीडियो में दिख भी रहा होगा। तो मैं जो पर्टिकुलर मेरे लिए बोल रहा है मैं उनके लिए बोलती हूँ कि आप मेरी नकल करके देखो, आप मेरे जितना काम करके देखो, मैं तब मानूँ कि हाँ आप भी मेरे जैसा कर सकते हो। और रही नकल करने की, तो वही है कि यूट्यूब पे सब एक दूसरे की नकल करते हैं। कोई मैं एक स्पेशल ऐसी नहीं हूँ कि मैं ही नकल करती हूँ। और जो जिसके बारे में मतलब वो बोल रहे हैं कि क्या कभी उन्होंने किसी की नकल नहीं की। मैं किसी के लिए नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं जब किसी को जानती ही नहीं तो मैं किसी के बारे में क्यों नेगेटिव बोलूँ। क्योंकि आप भी मेरे लिए अननोन हो, आप भी मेरे को वीडियो से मिले हो और मैं भी आपको वीडियो के थ्रू ही मिली हूँ। ना हम एक दूसरे को जानते हैं, ना हम एक दूसरे से कभी मिले हैं, और शायद ना ही ऐसा हो कि कभी हम मिलें, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा है सब कुछ, कौन कहाँ अलग अलग, सब अलग अलग है। तो बस वही है कि मुझे वो कमेंट बार बार आ रहा है कि तुम रश्मि शर्मा की नकल करती हो, देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा की नकल करती हो। तो मैंने उन्हें कमेंट में किया भी, ठीक है मैं अब तो नहीं करती थी, अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब आगे से करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग बताना कि क्या मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो भी मेरे हैं सब्सक्राइबर 1000 तो करीब हो ही गए हैं। तो 1000 में जितने भी मुझे वॉच करते हैं, देखते हैं, तो क्या आप लोगों को लगता है रश्मि शर्मा तो एक से एक नए कपड़े पहनती, मैं तो नए कपड़े नहीं पहनती। मैं तो जैसे सिंपल से हैं मेरे, मैं वही पहनती हूँ। और मैं किसी की वो होती है ना हिंदी वाला लैंग्वेज हीरस, मैं वो नहीं करती। मेरे पास जो है वो है, मैं उसी में खुश हूँ। तो बस आप लोगों से यही बात शेयर करनी थी। और आप लोगों को यकीन ना हो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो आप मेरा कमेंट बॉक्स खोल के देख लेना कि उसमें लिखा हुआ था कि आप तो नकलची हो। और कितनी बार जब आते हैं ना तो मैं ना रिमूव कर देती हूँ कि कोई नहीं कहने दो, सब एक दूसरे के बारे में बोलते ही हैं। लेकिन आज ये मुझे 4 या 5वीं बार ये मुझे आया है मैसेज, तो ये इसलिए मैंने आप लोगों से बताया है। चलो भाई, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। और अब ये मैंने इसलिए डाली है क्योंकि मैं दुकान पर थी, कस्टमर नहीं थे, क्योंकि जब शाम के टाइम थी तो जब काफ़ी भीड़ हो रही थी, अब कस्टमर नहीं थे। तो अब भी होते तो मैं बीच में पॉज कर देती, तो इसलिए अब आप लोगों से बात की है। और देखो मेरी शाम तक हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि सुबह से वही सुबह करो, सुबह उठ के आओ, एकदम घर का बच्चे सब चीज़ें हैं। और ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग सब मेरी वीडियो में देखते ही हो। तो बस चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।